ये भी सेम क्वेश्चन है जैसा पिछला वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोगों को क्या करना है, जो तीन एक्सप्रेशन है LHS साइड में, ठीक है। तो उन तीनों एक्सप्रेशन का जो डिनोमिनेटर है उसको हमको क्या करना है, इक्वल कर देना है, ताकि हम इन तीनों एक्सप्रेशंस को सम कर सकें, ठीक है। तो इन तीनों डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए हम लोग इस चीज़ का यूज़ करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है a इंटू बी इंटू सी विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। a b c क्या है, 1 के इक्वल है, तो हम लोग इसको यहीं पे लिख लेते हैं। a b c अगर 1 के इक्वल है, ठीक है, तो a b क्या हो जाएगा, 1/c के इक्वल हो जाएगा। ये चीज़ सिंपल है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ए बी सी बी के इक्वल है, तो बी सी इक्वल हो जाएगा 1/a के, ठीक है। और क्या हो सकता है, और b इज इक्वल हो जाएगा 1/ac के। और भी बहुत कुछ हो सकता है, सिर्फ इतना तीन से ही समझ लीजिए। इसमें से बहुत सारा ऐसा है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे और जिसको नहीं भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको तीनों को LHS को एक सुइटेबल फॉर्म में लिख देते हैं, जिससे सॉल्व करने में थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। 1/1 प्लस a प्लस b का पावर -1 इज नथिंग बट 1/b, ठीक है, प्लस 1/1 प्लस b प्लस c का पावर इज नथिंग बट 1/c प्लस 1/1 प्लस c प्लस a का पावर -1 इज नथिंग बट 1/8, ठीक है। अब हम यहाँ तो सभी डिनोमिनेटर को फर्स्ट एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर के इक्वल कर सकते हैं, या तो सेकेंड एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर के इक्वल कर सकते हैं, या तो थर्ड एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर के इक्वल कर सकते हैं, किसी भी डिनोमिनेटर का इक्वल कर सकते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पे फर्स्ट डिनोमिनेटर लेते हैं, फर्स्ट एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर लेते हैं, जिसको हम लोग इन दोनों डिनोमिनेटर का इक्वल कर देंगे, ठीक। तो ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, अगर इसको हम सम करेंगे तो b ab+1, ठीक है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में ab+a+1 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ पे 1 + b है, तो हमको यहाँ पे क्या लाना है, सिर्फ ab। तो 1/c इज इक्वल टू ab, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा। और ये आया तीसरा डिनोमिनेटर, तीसरा एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर का बात, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा डिनोमिनेटर में यहाँ पे c है, तो हमको c को किससे रिप्लेस करना है, ab से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे 1/c अगर ab है, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/ab, और ये 1/8। अब हम इन दोनों एक्सप्रेशन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर तीनों में इक्वल आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1, तो ये क्या होगा, b प्लस ab+1, और ये जो b नीचे में रहेगा, ये ऊपर में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, टाइम्स b, ठीक है, प्लस 1/1 प्लस b, 1/c को ये जो है उसको पुट कर देंगे, प्लस ab, ठीक है। और ये जो नीचे में c है, सॉरी नीचे में c है ही नहीं, ये 1/c तो ab हो गया, ठीक है, प्लस 1/1 प्लस c को किससे रिप्लेस करेंगे, 1/ab से, 1/ab प्लस 1/a। तो ये जो हमारा डिनोमिनेटर थर्ड एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर है, वो भी हम लोग का इक्वल हो जाएगा इन दोनों के बराबर। कैसे, देखिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। b+1/1 प्लस ab+b, ठीक है। ये दोनों को हम लोगों ने ऐड कर दिया। अब ये थर्ड एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, प्लस 1/, ये ab सबसे सभी का कॉमन है, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो हम लोग इस ab को लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मान करके हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं ab, ठीक है। ab यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब बाय 1, तो 1 टाइम्स ab इज ab टाइम्स 1 इज ऑल्सो इक्वल टू ab, ठीक है, प्लस 1 प्लस a टाइम्स ab इज, सॉरी, a डिवाइडेड बाय ab इज b, एंड b टाइम्स 1 इज ऑल्सो b, ठीक है। तो ये जो ab नीचे में है, ये ऊपर में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इंटू ab। अब ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गया। अब हम लोग इसको
सम कर देते हैं, ठीक है। b प्लस 1 प्लस ए बी बाय b प्लस 1 प्लस ए बी, ठीक है। अब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, हम लोग इन दोनों को एक्सप्रेशन को कट कर देंगे, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1 क्या है RHS के इक्वल है। तो हम लोगों ने ये क्या किया, प्रूफ कर दिया, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से सॉल्व होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।